हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो होगी वो होगी पशुधन प्रसार अधिकारी के जो विज्ञापन है उससे रिलेटेड होगी। उसमें कितनी पोस्टें हैं, कौन सी जाति के लिए कितनी है, कौन से वर्ग के लिए कितनी होंगी, और उसमें जो अहर्ता है, शैक्षिक अहर्ता वेतन, वो क्या क्या होगी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो विज्ञापन निकला था वो निकला था 31 जनवरी 2025 को। फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 6 फरवरी से, और लास्ट डेट जो रहेगी 28 फरवरी। 6 फरवरी से फॉर्म डेट स्टार्ट, 28 फरवरी को रहेगी लास्ट डेट। और लिखित परीक्षा की जो अनंतिम तिथि है वो है 20 अप्रैल 2025। मतलब 20 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित है डेट। इसमें चेंज हो सकते हैं, आयोग अपने अनुसार इसमें चेंज कर सकता है, ये अभी फिक्स नहीं है, प्रस्तावित है बस। अब इसमें देखें आगे क्या रहेगा। प्रसार अधिकारी की जो पोस्टें हैं वो हैं 120 पोस्टें। अब 120 जो पोस्टें हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक तो जो पशुपालन विभाग में सीधी भर्ती है एक उनके लिए, और एक में जो पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारी हैं पहले से, ये है उनके लिए। तो पहले देखें सीधी भर्ती वाली। अनुसूचित जाति के लिए है 21 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए है 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए है 15 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 10, और अनारक्षित हैं जनरल वालों के लिए 58। और जो कुल है सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती वालों के लिए 108। अब देखें जो विभागीय भर्ती है इनके पशुपालन विभाग वालों की, उसमें एससी के लिए है 3 पोस्टें, और ओबीसी के लिए है 1 पोस्ट, और जनरल वालों के लिए है 8 पोस्ट। तो इसमें कुल रहेगी 12 पोस्ट जो पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के लिए है। वेतन देखें 35,400 से मूल वेतन शुरू है, और 1,12,400 तक ये रहेगा मूल वेतन। आयु सीमा 21 साल से शुरू है, और अधिकतम है 42 वर्ष। पद का स्वरूप है अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त। अर्हता की बात करें तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए बायोलॉजी से, मतलब जेडबीसी, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर पशुपालन। इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब नोट है, पशुधन पुरस्कार अधिकारी में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के पश्चात, 2 वर्ष की अवधि अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विदित किया जाए पर की जाने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब जो है इसका, वो कहना चाह रहा है कि आपको जब नियुक्ति दी जाएगी तो उससे पहले, सिलेक्शन के बाद और नियुक्ति से पहले आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये यहाँ लिखा है 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। पशुपालन विभाग आपको 2 वर्ष का प्रशिक्षण देगा, और उस प्रशिक्षण के टाइम पे आपको वेतन या फिर मानदेय या कोई अन्य भत्ता कुछ नहीं मिलेगा। जब आप ट्रेनिंग के पीरियड में हो तो आपको सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। इस भर्ती का जो पार्ट 2 था जिसमें पशुपालन विभाग के जो विभागीय कर्मचारी थे उनके लिए, उनको जब उनकी जॉब लगी हो तो 5 साल की निरंतर सेवा उनकी होनी चाहिए पशुपालन विभाग में। और उत्तराखंड बोर्ड या फिर शिक्षा परिषद, या उत्तराखंड बोर्ड के अलावा उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है वहाँ से आपके पास बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर में आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपने इंटर की हो या फिर उसके समकक्ष कोई अन्य हो। मतलब उत्तराखंड बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड, वहाँ दोनों में से किसी एक में से आपके पास बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर में, किन्हीं 2 सब्जेक्ट में से किसी एक में, या फिर बायो हो या फिर एग्रीकल्चर हो, आपके पास 12th होना चाहिए। 12th की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आप पास होने चाहिए उसमें। आगे देखें, इनको भी 2 वर्ष का ट्रेनिंग दी जाएगी जो विभाग वाले हैं। अधिमान्य अर्हता है इसमें कुछ, एनसीसी की 20 सर्टिफिकेट, एनएसएस का कोई सर्टिफिकेट, या रिमाउंट वेटनरी कोर में ड्रेसर श्रेणी ए और श्रेणी बी के रूप में 15 वर्ष की सक्रिय सेवा दी हो। ये इसमें कुछ अधिमान्य अर्हताएं थी। इसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी के पद भी हैं। सहायक कृषि अधिकारी वो है रसायन शाखा का। इसमें पदों की संख्या है 7। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 1 है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 है, और जो अनारक्षित है जनरल वाले उनके लिए 4 हैं,
और कुल पदों की संख्या है 7। इसके वेतन की बात करें, 44,900 से मूल वेतन शुरू है 1,42,400 तक। आयु सीमा है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। शैक्षिक अर्हता है ग्रेजुएशन होनी चाहिए भारत के किसी भी कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय से, कृषि रसायन में, मृदा विज्ञान या फिर भूमि संरक्षण। इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें कुछ अधिमानी अर्हता भी है। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा। प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की सेवा होनी चाहिए प्रादेशिक सेना में न्यूनतम। और एनसीसी का बी या फिर सी सर्टिफिकेट हो आपके पास तो भी चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।